मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करते हैं तो इसका क्या रूल है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो अहम डिजिट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं जो कि हमारी उस कैलकुलेशन में होते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी है, यानी वो अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो ये एक्यूरेसी का या जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उनका ये मकसद होता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे फर्ज करें मैं अपने किसी रूम का जो है वो एरिया मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास डायमेंशन इस सिमत में थी, ठीक है, जिसे मैं चले विड्थ या ब्रेथ कहता हूँ। एक मेरे पास डायमेंशन ये बनती है, ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या जी, विड्थ है। इसको चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विड्थ। इसे हम W से जाहिर कर लेते हैं और इसे हम जो है वो स्मॉल l से जाहिर करते हैं। अब इसी तरह अगर ये रूम हमारा इसी तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये दोनों अपोजिट साइड बराबर होंगी, ये वाली दो अपोजिट साइड्स क्या होंगी जी, बराबर हो जाएंगी। इस तरह से ये हमारे पास ये रूम हमारा बन जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एरिया जो है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा जी, इसमें चूंकि टू डायमेंशन हैं, इस डायमेंशन में भी हम आ रहे हैं और इस डायमेंशन में भी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि दोनों डायमेंशन में जो हमने फासला तय किया, फर्ज करें इस डायमेंशन में जो हम फासला तय कर रहे हैं वो 12.54 फीट है, जबकि यानी इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स मैंने रखे हैं वो 4 रखे हैं, और इसमें जो यानी ये आप कह सकते हैं ये 10th पार्ट ऑफ फीट और ये 100th पार्ट ऑफ फीट तक इसको मैंने सही सही मेजर किया है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास विड्थ है, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये 4.6 फीट है, ठीक है। अब इसका जब एरिया निकालना होगा तो ये बात हम जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो, या विड्थ, चल के मैं यहाँ पे विड्थ लिख चुका हूँ तो विड्थ ही लिखते हैं जी। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा तो देखते हैं क्या एरिया आता है जी हमारा, और फिर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी हमने मद्देनजर रखना है। तो इसका जो रूल है वो ये कि जो हमारे पास कैलकुलेशन में कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है जो कि 2 है, आप देख सकते हैं मैंने विड्थ को 10th पार्ट ऑफ फीट तक सही सही मेजर किया, तो इसमें जो आंसर है जो कि प्रोडक्ट है वो उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद जो वो 2 आएगी, ठीक है। चलिए इनका प्रोडक्ट लेते हैं जी। लेंथ पहले हम लिखते हैं 12.54 और इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास सेकंड नंबर है जी, कितना है 4.6। अब इसे क्विक सॉल्व करते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ पर हमारे पास है जी 12.54, ठीक है, और इससे इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है जी किससे, 4.6 से, ठीक है। तो ये बना 57.648, 56 पॉइंट कितना जी, 57.684, ठीक है। अब देखिए ये भी फीट्स में था हमारे पास नंबर, ठीक है, और ये भी फीट्स में था, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये फीट और इसकी होल एक्सपोनेंट जो है वो 1+1 2 हो जाएगी, फीट स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखें तो इसमें अगर आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है वो कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है जी 1 2 3 4 5 आ रही है, लेकिन हमने ये पता है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स की तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसे हम राउंड डाउन करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम पहले राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल, या हम यूं कहेंगे कि 2 डिजिट्स तक, तो 2 डिजिट तो यहाँ पे बनते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे 57 पे राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन इससे अगला जो 10th पार्ट ऑफ पे जो प्लेसमेंट पे जो डिजिट आ रहा है वो 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसमें जो है वो एक ऐड कर देंगे, इसे राउंड अप करके 58 फीट स्क्वायर पे राउंड अप कर देंगे। तो ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ये रूम है इसका ये एरिया आ जाएगा जो कि हमने फीट स्क्वायर्स में जो है वो साथ साथ मेजर किया। अब ये तो बात होगी प्रोडक्ट की, अब हम डिवीजन को भी इधर ही से जो है वो अखज करते हैं। हम ये कहते हैं कि फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस रूम में टाइल्स भी लगाऊं, ठीक है, कुछ डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइल्स भी लगानी है जी। अब जो एक टाइल है हमारे पास और इसका जो एरिया है ये है जी, फर्ज करें इसका एरिया जो है वो 1.5, इसको बल्कि 4 करते हैं, 1.54 फीट है, ठीक है। अब आप देखें कि
बल्कि फीट स्क्वायर है, फीट्स, ये भी फीट स्क्वायर में, ये भी फीट स्क्वायर में, एरिया में बताओ। और अब हमें क्या कहता है कि हाउ मेनी टाइल्स, यानी कितनी ज्यादा रिक्वायर होंगी हमें टाइल्स यहाँ पर, इस पूरे रूम में मैंने टाइल्स लगानी है, तो मुझे वो क्वांटिटी कैसे मिलेगी, तो मैं कैसे वो टाइल्स निकालूंगा। इसका ये तरीका है कि जी हम लिखे नंबर ऑफ टाइल्स, जो कि इस तरह से आती हैं कि अगर आप पूरे रूम को देखें, रूम का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रूम, और चूंकि रूम में ही जो फ्लोर है, ठीक है, उसको बल्कि फ्लोर का एरिया, जो रूम है बेसिकली फ्लोर ही का एरिया है, और डिवाइडेड बाय जो है एरिया ऑफ हमारे पास क्या है जी, टाइल, ठीक है। चूंकि जमीन पे ही लगेगी और जितना ये कवर करेगी उतनी उतनी जगह से जमीन जो है वो क्या होती जाएगी, टाइल अप होती जाएगी, नहीं उसके ऊपर टाइल आती जाएगी। तो इस तरह से अब हम नंबर ऑफ टाइल्स, चूंकि क्वांटिटी है, नंबर ही निकाल रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, ठीक है। रेशो आप जानते हैं कि अगर एरिया जो है इसका रूम का वो 58 फीट स्क्वायर है, तो दूसरी क्वांटिटी का भी यूनिट सेम ही है, यानी एरिया ऑफ टाइल कितना जी, 1.54 फीट स्क्वायर, जो कि रेशो के हवाले से ये जो है इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। 58, इसको हमने राउंड अप किया था जी, ये चले इधर मैं लिखता हूँ, 58 आ गया था, इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे जी, 1.54 से, तो ये हमारे पास 37.66 बनता है, 37.66। और आगे भी थे, मैंने इसे राउंड डाउन किया यहाँ पर, क्योंकि इस तक डिजिट 2 था। अब आप देखें कि ये हमारे पास नंबर है, लेकिन अब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है वो 4 है, जबकि हम देख रहे हैं कि अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें जो एरिया है रूम का, ठीक है, या फ्लोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एरिया जो है वो उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट यहाँ पे चले मैं डी लिख देता हूँ, डी फॉर डिजिट्स, या एफ ही लिख देते हैं क्योंकि हम पहले एफ ही लिखते आए हैं। और इधर अगर आप देखें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमारा जो जवाब है, ये शॉर्ट फॉर्म है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो हमारा जवाब है उसमें भी 2 होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम राउंड अप या राउंड डाउन करेंगे 2 डिजिट्स तक, तो ये 37, यहाँ पे 2 डिजिट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट। तो ये जो 6 है डेसिम यानी 10th पार्ट पे जो आ रहा है डिजिट वो 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसे राउंड अप करके जो है वो 38 बना देंगे, जिसमें कि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। तो इससे हमने देखा कि 38 टाइल्स जो है इस एरिया की, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ये लगेंगी। और बाकी अगर कोई मामूली सी कमी पेशी है भी, तो वो हम जो है वो सीमेंट की मदद से जो है वो इसे फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक डेली लाइफ के प्रॉब्लम को भी समझा, और फिर उसमें देखा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो है वो मदद से एक एक्यूरेसी लाते हैं, एक ऐसा रिजल्ट लाते हैं जो कि हकीकत की तरफ ज्यादा करीब होता है।